इस न्यूज को जब मैंने देखा तो मुझे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी जहां से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भारतीय रेलवे के अंदर भारतीय रेलवे है एक बड़ा खरीदार है। इसका सबसे बड़ा कस्टमर कौन है? सेल का भारतीय रेलवे। क्या मतलब है इस न्यूज का? 7 साल से संपर्क में है रेलवे के, और वो किस चीज के लिए? देखो सर, हम रेलवे के शेयरों के पीछे पड़ रहे हैं कि रेलवे की जैसे काफी कंपनियां हैं रेलवे के लिए वर्क कर रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सेल की, जो आपको पता ही है इस्पात की एक बड़ी भारत की महारत्न कंपनी है। उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे, जिसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो उसके बारे में आज उसकी हम बारीकियां जानेंगे, और उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या एक बहुत बड़ी बात। देखो सर, हम रेलवे के शेयरों के पीछे पड़ रहे हैं कि रेलवे की जैसे काफ़ी कंपनियां हैं रेलवे के लिए वर्क कर रही है, पर मैंने एक ऐसी न्यूज़ खोजी और ऐसी एक चीज़ आपको बताऊंगा जहां पर पिछले 7 सालों से जो सेल के अध्यक्ष हैं, कंपनी है, वो रेलवे के द्वारा जो ऑर्डर सेल को मिलते हैं या आगे जो फ्यूचर है, आगे जो रेलवे का फ्यूचर है, नई पटरियां बिछाना, पहिए और रोलिंग स्टॉक वाली चीज़ें हैं, उसके ऊपर अपनी नज़र जो है सेल लगा कर बैठा है। तो आज की एनालाइज आपको फ्यूचर दिखाएगी, इसके बारे में आपको समझना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। मेरे वीडियो बनाने का माध्यम कंपनी की न्यूज को खोजना, कंपनी की बारीकियाँ बताना, कंपनी का फंडामेंटल बताना, और कुछ भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बतानी कि इस प्राइस पे खरीदना और उस प्राइस पे हमें बेचना। तो ये ऐसा कोई भी माध्यम मेरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मैं आपको बता दूं। सेल की वीडियो बनाने से पहले, समझाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं IRFC के बारे में, क्योंकि IRFC जो है उसकी आज मीटिंग थी, उसने 80 पैसे का डिविडेंड घोषित कर दिया, और जिनके पास शेयर होंगे उसको प्रति 80 पैसे के हिसाब से उन्हें डिविडेंड मिलेगा। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 21 मार्च की इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो IRFC पता ही है आपको, रेलवे को फाइनेंस करती है। तो अब हम बात करेंगे सेल की। देखो सर, सेल के बारे में अगर आपको बताऊं, इसका पूरा नाम फिर से आपको बता रहा हूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है और महारत्न कंपनी है। सेल के पास 5 एकीकृत संयंत्र यानी प्लांट है और 3 विशेष इस्पात संयंत्रों में लोहा और इस्पात का उत्पादन सेल करता है। यानी कि ये काफ़ी इसके पास प्लांट है और विशेष तौर पर इस्पात और लोहे की चीज़ों के लिए भी ये उत्पादन उसका करता है। तो देश की एक बड़ी कंपनी है। थोड़ा सा स्टील के बारे में और हम समझेंगे। स्टील का जो सेक्टर है पिछले 2-3 सालों से बड़े प्रॉब्लम में ही रहा है। जैसे कि चाइना अपना जो यहाँ पर यहाँ के लोग जो वहाँ से आयात करते हैं, कंपनियाँ आयात करती हैं स्टील जो यहाँ पर आता है, उससे भी काफ़ी जो यहाँ की कंपनियाँ हैं, भारतीय कंपनियाँ हैं, बड़ी परेशानी सी में चल रही है। इससे यहाँ की कंपनियों की चीज़ों में प्रॉब्लम सी आती जा रही है, और इसके लिए काफ़ी चीज़ें भी सरकार कर रही है ताकि इसके अंदर जो आयात शुल्क है ज़्यादा लगाया जाए, ताकि बाहर का माल भारत के अंदर ना आ पाए। ये आप सबको पता है ना। तो एक मुख्य कारण जो है, भारत की जो कंपनियां इस्पात वाली हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा माल जो दूसरे देशों से यहाँ पर की तरफ आ रहा है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम सी बनती जा रही है। तो एक ये भी चीज़ उभरने वाली नहीं हमें देखने को मिली, तो ये भी आप समझना। अभी हाल ही के दिन जो 25% का टैरिफ वाली चीज़ें आपको पता ही है, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा है, वो भी कुछ कारण जो है ऐसी ऐसी कंपनियों में गिरावट करके गया है। तो ये भी आपको शुरू में ही बता दिया कि भैया इस चीज़ से भी आपको देखने को प्रॉब्लम इसके अंदर, यानी इस्पात दिया कि भैया इस चीज़ से भी आपको देखने को प्रॉब्लम इसके अंदर यानी इस्पात सेक्टर में देखने को मिली है।
अगर मैं आपको मार्केट कैप इसका बताऊं तो 43,841 रुपये करीब का है। 106 रुपये में अभी शेयर चल रहा है और करीब करीब 176 रुपये का कंपनी ने हाई लगा रखा है। 99 रुपये करीब का कंपनी का लो है। रिजर्व की अगर हम बात करें 53,458 करोड़ का रिजर्व है। 41,265 करोड़ का कंपनी का उधार है। और अगर हम इसकी दिसंबर 2023 की सेल देखें तो 23,349 करोड़ की सेल है। 423 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल को जो बढ़ाया जो 24,490 करोड़ है, पर कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर कमी आई है जो करीब करीब 142 करोड़ करीब का है। तो कंपनी अगर हम देखें तो सेल को बढ़ा रही है। भैया प्रॉफिट कम और ज़्यादा होना, एक्सपेंस ज़्यादा करना, इससे भी हो सकता है। नई नई योजनाओं में पैसा लगाना, इससे भी कम हो सकता है। तो मुख्य तौर पर हमें चीज़ों को समझना है कि साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया है। तो जब कंपनी अपनी सेल को निरंतर बढ़ाती जा रही है और उस माहौल में जहां आयात बाहर से चीज़ों के साथ भी है, तब भी कंपनी अपनी स्थितियों को सेल के साथ यानी कि अपनी बिक्री के साथ बढ़ाती जा रही है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे लिए हो जाता है। दूसरा, अगर इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर हमें देखने को मिलेंगे 65% के, एफआईज हमें देखने को मिलेंगे 2.59% के, डीआईज हमें देखने को मिलेंगे 15.86% के और पब्लिक कंपनी के अंदर है 16.55% की। तो ये कंपनी का जो फंडामेंटल है देखने के हिसाब से मजबूती की तरफ है और भारत की एक बड़ी स्टील कंपनी है जो महारत्न कंपनी भी है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल कर आई थी, वो भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है क्योंकि सेल ने 30,000 करोड़ रुपए में निवेश से अपने राउरकेला इस्पात संयंत्र की क्षमता को 2 गुना से अधिक बढ़ाकर लगभग 90 लाख टन प्रति वर्ष करने की योजना बनाई है। इस कदम से रक्षा, तेल एवं गैस तथा ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जिस संयंत्र में ये अपनी क्षमता बढ़ाने की स्थिति को देखा तो इन सेक्टरों के प्रति ये जो चीजें करेगा उन सेक्टरों के अंदर बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपूर्ति के क्षेत्र के साथ भी अपनी क्षमता को बढ़ाता जा रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये न्यूज हो जाती है। अच्छा, एक बहुत बड़ी न्यूज है। इस न्यूज को जब मैंने देखा तो मुझे इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी जहां से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भारतीय रेलवे के अंदर जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, दोहरीकरण हो रहा है, आगे आगे के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, तो उसके अंदर पटरियां, रोलिंग स्टॉक और आपको पहिए भी देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि सेल जो है भारतीय रेलवे का, जो भारतीय रेलवे है एक बड़ा खरीदार है। इसका सबसे बड़ा कस्टमर कौन है? सेल का भारतीय रेलवे। और भारतीय रेलवे के ऊपर सरकार जो है बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ वर्क कर रही है। आधुनिकीकरण, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, अलग अलग चीज़ों के साथ वर्क कर रही है, जहां पर रेलवे का विकास होना ही होना है। तो जब हम रेलवे की बात करते हैं तो हमारे सामने कोई और अन्य शेयर आ जाते हैं, कंपनी आ जाती हैं। पर सेल भी अगर हम देखें तो जो रेलवे के अंदर वर्क सरकार करेगी तो एक बड़ा खरीदार रेलवे, भारतीय रेलवे है इसका। तो कहीं ना कहीं यहां से एक मजबूती की पक्ष जो है रेलवे की स्थितियों के साथ देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, सेल जो है छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में रेल पटरियां बनाता है ये, यानी कि रेलवे को पटरियों की जरूरत होगी तो रेल पटरियां ये बनाता है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में पहिए भी ये बनाती है। तो भैया ये रेलवे को निरंतर अपनी स्थितियों के साथ आगे की तरफ देखने को मिल रहा है कि भैया एक बड़ा तो इसका खरीदार हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक न्यूज़ बताऊंगा। इस न्यूज़ को आपको बड़े गौर से समझना है। ये बड़ी न्यूज़ है और ये है 15 फरवरी 2025 की, ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है। और अगर इसके अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने कुछ ऐसे प्रकाश हमारे सामने डाल दिए जिससे उनका आत्मविश्वास जो है रेलवे सेक्टर के अंदर अपनी दोबारा जो चीज़ें वो कर रहा है, यानी कि अपनी एक नई मिल भी लगा रहा है और उसके लिए वो कितना पैसा लगा रहा है उसके बारे में बताऊंगा। और वो उसे इतना कॉन्फिडेंस है कि भले ही रेलवे की तरफ से कोई ऑर्डर के संकेत ना मिले हों सेल को, फिर भी इसके जो अध्यक्ष हैं उनको पूरा भरोसा है
और उस भरोसे के नाते मैं अब आपको ये न्यूज़ समझाऊंगा, इसे आपको समझना है, हमें न्यूज़ समझ में आनी चाहिए। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 15 फरवरी 2025 की एक न्यूज़ है और ये बहुत कुछ कहती है अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं। सेल $800 मिलियन के निवेश से नई रेल मील स्थापित करेगा, नया कारखाना लगाएगा जहां पर ये $800 मिलियन का निवेश करेगा। और उसके बावजूद जब रेलवे से कोई भी संकेत इसे ऑर्डर का नहीं मिला है, उसके बावजूद भी इसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि जिस तरीके से रेलवे में विकास हो रहा है, उन्हें उम्मीद है कि जब वो इस कारखाने के अंदर कुछ रेलवे की चीज़ें बनाएंगे तो रेलवे इनसे जरूर खरीदेगी। ये कॉन्फिडेंस क्यों आता है? क्योंकि पहले ही उसका एक बड़ा खरीदार है, भले ही एक ऑर्डर के संकेत ना मिलो, पहले ही बड़ा खरीदार है। और अगर ये इस नीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो यानी कि अपनी स्थितियों को ये बता रहे हैं कि हम जो रेलवे के लिए अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, चाहे वो रेलवे की पटरियाँ हो, रोलिंग स्टॉक हो, पहिए हो, तो उसके अंदर उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है। और वो इसलिए है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सेल $800 मिलियन के निवेश से नई रेल मील स्थापित करेगा। सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने यह भी कहा था कि सेल पिछले 7 वर्षों से रेलवे के साथ उनकी भविष्य की मांग पर संपर्क बनाए हैं। क्या मतलब है इस न्यूज का? 7 साल से संपर्क में है रेलवे के, और वो किस चीज के लिए? भविष्य की मांग के लिए, भविष्य के फ्यूचर के लिए। देखो सर, मैंने आपको बताया था कि जब आप फ्यूचर देखना स्टार्ट कर देते हो कि किस चीज से आगे क्या होगा, तो आप एक बड़े एनालाइज करने वाले व्यक्ति बन रहे हो। और अगर अध्यक्ष ने रेलवे के साथ 7 साल से जुड़कर उनका फ्यूचर को समझा, तो क्या उन्होंने अपनी स्थितियों को $800 मिलियन की एक नई मिल स्थापित करने की योजना नहीं बनाई उन्होंने? तो उस स्थिति को भी आपको समझकर चलना पड़ता है। और ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ताकि उसके अनुसार इस्पात निर्माता रेल उत्पादन की योजना बना सके, यानी कि कंपनी जो रेलवे के आगे की डिमांड है उसके अनुसार कंपनी कुछ योजना बना सके। बहुत बड़ी न्यूज है सर, इसे आपको समझना है। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि कंपनी देश में रेल की मांग को लेकर उनको काफ़ी आशा है, यानी कि उनको काफ़ी आशा है कि रेल के अंदर जो मांग बढ़ रही है उनको काफ़ी आशा है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि कंपनी $800 मिलियन के निवेश से एक नई रेल मील स्थापित करने का निर्णय ले रही है, इससे आगे का फ्यूचर उनको दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं, उनको विश्वास है, मैंने अभी आपको बताया ना, विश्वास है कि रेलवे कहीं नहीं जाएगा और यदि मैं मील लगाता हूं तो उन्हें मुझसे खरीदना पड़ेगा। बड़ी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अगर वो मील लगाते हैं तो उन्हें खरीदना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया कि भैया मैं $800 मिलियन का इसलिए मील स्थापित कर रहा हूं। और ये उस प्रकार का विश्वास है, ये तब आता है जब आप उसे बारीकियों से जानते हो कि किसकी क्या ज़रूरत है। तो बड़ी कॉन्फिडेंस वाली ये चीज़ है, बड़ी न्यूज़ है। 15 फरवरी 2025 की मुझे काफ़ी अच्छी न्यूज़ लगी। और मैंने आपको चीन का आयात से और ट्रम्प के टैरिफ से और जिस तरीके से फंडामेंटल है, जिस तरीके से इनकी 30,000 करोड़ की निवेश की योजना 2030 तक की है, वो सारी नीतियां मैंने आपको बताई। और ये न्यूज़ के द्वारा भी मैंने आपको वो चीज़ें समझाई हैं कि जो इसके अध्यक्ष हैं ना भैया, वो दूर की दृष्टि रखते हैं। तो हमारे अंदर एक दूर की दृष्टि वाली चीज़ें आनी चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना, और आप किस चीज़ पर वीडियो देख सकते हो। मैं जल्दी से ही और स्वस्थ होकर मैं उस पर काम करने की विशेषताओं के साथ फिर से आऊँगा। अभी आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब है, तो उस हिसाब से फिर लंबी लंबी वीडियो मैं आपके लिए बनाया करूँगा। तो सेल के ऊपर मैंने आज एनालाइज़ किया है, कोई भी खरीदने बेचने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बताई। मैं आपको बता दूं, IRFC 80 पैसे का डिविडेंड आज उसने घोषित कर दिया, ये दूसरा उसका डिविडेंड होगा और ये आपको 21 मार्च तक रिकॉर्ड डेट के साथ देखने को मिल रहा है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको शेयर को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मेरा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।